रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक संख्या 44 से पढ़ेंगे आज। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तूरे। यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देऊ। वचन मोर तजी रहियो घर, परिहरि सील स्नेहु। अजुस होई जग सुजस नसाऊ, नरक परौ भरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुण राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम वस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन वनीत विचारी। तात कहूं कछु करहूं ठिठाई, अनुचित क्षमौ जानि लरकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहि प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह वस, सोच परी हरियो तात। आयसु देयो देयो हर्ष हिये, कहि पुल के प्रभु गात। जहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। धन्य जन्म जग शीतलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चार पदारथ कर तलता के, प्रिय बिटु मात प्राण समझा के। आयसु पाली जन्म फल पाई, ऐयो वेग ही होई रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलो बनहि बहुरी पग लागी। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उत्र न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीशी, सोहत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देख दवारी। जो जह सुने धुने सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाई। मन हो करुण रस खटकई, उतरी अवध बजाई। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा।
मिलहि माज विधि बात बेगारी, जह तह देई ककेई गारी। एहि पापिनी बूझ का परियो, छाई भवन पर पावक धरियो। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाठा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। सत्य कही कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब वर को गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। जही विधि नाथ हुए हित मोरा, कर हो सुबेगी दास में तोरा। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जही विधि नाथ होए हित मोरा, कर हो सुबेगी दास में तोरा। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा, का दिखाई चह कहा दिखावा। एक कहीं बल भूप न कीना, वर विचार नहीं कुमति दीना। जो हठ भयो सकल दुख बाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहचाने, निपहि दोष नहीं दे सियाने। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहिए बखानी। एक भरत कर सम्मत कहही, एक उदास भाव सुनी रहही। कान मूद कर रद गही जीहा, एक कहे ये बात अलीहा। सुकृत जाई अस कहे तारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। यही विधि नाथ होए हित मोरा, कर हो सुबेगी दास में तोरा। चंदु चवे बरु अनिल कन, सुधा होई विष तूल। सपन्यो कबहु न करणी किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। 44 का हमने भावार्थ पढ़ लिया था। अब यहाँ से पढ़ते हैं 45 से अर्थ पढ़ती हूँ। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः
कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर जब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए, राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नाल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो यहाँ सुनता है वह वहीं से ढूंढने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता, सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। यहाँ तहां लोग ककई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी ककई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठठ कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी ने इसे सदा प्राणों के समान श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि ककई को विचार कर वर नहीं दिया, जो हठ करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वह शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासी भाव से रह जाते हैं, कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं ये बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिससे अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो ककई की परम मित्र थी, परम प्रिय थी, वह उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको तो उनके वचन वान के समान लगने लगते हैं। वह कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने तो कभी सोतिया डहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारा प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, किसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत राज्य करेंगे, ना राजा जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे।
इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और यही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राणों के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे बामनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई ही ककई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। ककई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस ककई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस तरह प्रकार विलाप कर रहे और उस कुचाली ककई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने को कौन आशा है? महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। बात सुनकर विषाद हुआ। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता ककेई की आज्ञा, पिता की मौन संपत्ति पाकर सब सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने को कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया, उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंकुलित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानव कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन के बोली, हितात, माता बलिहारी जाती है, कहो ये आनंद अमंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है, जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हैं। यही विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय जय राम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, कर हो सुबेगी दास में तोरा। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। हस विचारि रघुवंश मणि, हर हो विषम भव पीर। बार बार वर मांगहु, हर्षि गयो श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान।
पुनि प्रभु मोहे विसारियो, दीन बंधु भगवान, जहि विधि नाथ हुए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। जय जय राम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान, जय जय राम जय 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 राम। सबको राम राम, सबका दिन शुभ हो, मंगल हो। राम राम।